ये होगा। अभी जो माइंड मैप की बात करेंगे, जो माइंड मैप क्या होता है इसको देखते हैं, फिर हमारा ये पोएट्री पे हम लोग जाने वाले हैं। माइंड मैप पे जाते हैं। माइंड मैप, इससे रिलेटेड मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं। माइंड मैप का क्वेश्चन आता कैसे, 3 मार्क का आता है, और मैं यहाँ पर पूरा एक समरी मस्त बताऊंगा, माइंड मैप बताऊंगा कैसे टॉपिक होते हैं। समरी तो हमने देखा है, माइंड मैप क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनाया जाए, ये प्योरली आपकी क्रिएटिविटी होती है। आपको कुछ रट्टा मार के नहीं जाना है, आपके माइंड से चीजें निकालनी है। जैसे आपको बोला है ग्रीटिंग कार्ड बनाना, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो आप बोलोगे क्या मुझे कोई बताओ मैं कैसे बनाऊं, नहीं। आप हो सकता है कि यहाँ वहां से गूगल से, यूट्यूब से कोई रेफरेंस देख लो कि हाँ एक सर्च कर लिया, हाँ चलो ऐसा मैं कुछ बनाती हूँ या बनाता हूँ, और इसमें फिर बाद में नाम तो अपने फ्रेंड का ही लिखोगे ना जिसका बर्थडे। तो एक रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो। रेफरेंस के लिए मैं बहुत सारे दिखाता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। ये रेफरेंस लेके आप खुद की क्रिएटिविटी करना, ठीक है, माइंड मैप का। लेकिन सबसे पहले समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं माइंड मैप के। इसके बाद हम पोएट्री पे जाने वाले हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखो। देखो बच्चों, प्रिपेयर माइंड मैप ऑन द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके ऊपर एक माइंड मैप बनाओ। फ्रेम डिजाइन यूजिंग योर आइडियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आइडियाज, थॉट्स और कंसेप्ट यूज करके आप जैसा भी चाहते हो वैसा बनाओ, चलेगा। इट शुड बी योर आइडियाज, नॉट कॉपीड। तो सर्कल बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, एक वेब जैसे बनाना है, वेब डायग्राम, वैसे ही आपको माइंड मैप बनाना है। ओके, तो उस तरह से हमें बनाना है। और सेंटर में बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश होगा। जैसे अभी ऊपर हमने देखो एक वेब डायग्राम जैसे यहां पर देखा था, देखो यहां पर अभी मैं बताना चाहूंगा आपको वेब डायग्राम जैसे ये होता है ना, ये तो ये भी एक माइंड मैप जैसा ही है, बट एक स्मॉल माइंड मैप है। सिर्फ जैसे फीचर्स ऑफ मून है, तो यहाँ आ जाएगा बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश। बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश, तो उसके क्या क्या बेनिफिट आप लिख दो, समझा। अभी 3 मार्क का है ना, 3 मार्क, तो कम से कम 6 पॉइंटर आना चाहिए। उसमें अभी मेन पॉइंट सब पॉइंट्स करोगे तो और अच्छा है। कि बेनिफिट ऑफ इंग्लिश क्या होता है, ऐसे एक बना दिया सर्कल और उसकी चारों तरफ रेक्टेंगल बना दिया। फिर चाहिए तो इसमें भी कर सकते हैं, इसके भी 2 बना दिया ऐसे, इसके भी 2 बना दिया ऐसे, हो गया माइंड में। मैं सैंपल बताऊंगा, इसके पहले वाले में भी था। तो ये क्या था, बेनिफिट ऑफ इंग्लिश। अभी हमारे पास एक, जैसे मैंने कल आशीष सर का बताया था, आशीष सर का जो एक मस्त उन्होंने ऐप के ऊपर बहुत मेहनत करके बनाया है, वो चीज मैं आपको देना चाहता हूं। तो वो मैं यहाँ पर दूंगा। ओके, माइंड मैप कि पहले 2025, 24, 23, 22 में कौन कौन से पिछले 4-5 साल में माइंड मैप आए थे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो देख लो, और उसको कैसे करना है ये पूरा एक पीडीएफ है। अभी देखो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जो ये बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, देखो ये एक अभी जो मैंने देखा, आपको पूरा ईयर वाइज में पीडीएफ दे रहा हूँ। ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये तो फ्री में दे दूंगा। जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, सर से परमिशन लिया, वो मैं फ्री में आपको अपलोड कर दूंगा हमारे दिनेश सर ऐप पर, महारिविजन वाले फोल्डर में, ठीक है। अब ये देखो 2025 के जुलाई में, जून जुलाई में जो क्वेश्चन था माइंड में, बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप एक सेंटर में बना। अब देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि भाई यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है पहला बेनिफिट। दूसरा रिच लिटरेट होता है। तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब की साइंस भी सीखना है तो इंग्लिश भाषा में सीखना थोड़ा आसान होता है। जो देशी भाषा है, हिंदी मराठी में इसके वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि ये जो है इसको साइंस में क्या बोलते हैं, तो अगर मैं एक बात बोलता हूँ, ये माथा को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ समझो मैं, सो फॉर सम टाइम आई एम अ बायोलॉजी टीचर, तो मैं बोलूंगा कि इसको इंग्लिश में बोलना है, साइंस में इन इंग्लिश, तो इसको बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंटल बोन यहाँ पर अंदर होता है, फ्रंटल। अब मैं बोलूंगा चलो हम विज्ञान भाषा को हिंदी में सीखने का प्रयत्न करेंगे, बताइए यहाँ की हड्डी अस्थि को क्या कहता, ललाटास्थी। ललाटास्थी, उधर बच्चा बेहोश, सर ये याद कैसे होगा। तो अभी जैसे साइंस वगैरह जो है इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे तो आसान होता है, वर्ड कॉमन हो गया, हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे, बट वो हिंदी मराठी में ना बहुत टफ होता है। याद रखना, हिंदी और मराठी के शब्द बहुत जड़ होते हैं। तो इसलिए ये कुछ पॉइंटर्स है फॉर रेफरेंस, आप अपने पॉइंटर्स लिख सकते हो कि ये इजी टू कम्युनिकेट है। ये मेन पॉइंटर्स है। नो ग्लोबल कल्चर, ओके नो। अभी यहां पर जैसे देखो, इसके बाद यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसका फायदा क्या है, पूरे वर्ड को कनेक्ट हो सकते हैं हम। फिर बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश में रिच लिटरेट, इंप्रूव्स लिटरेरी टेस्ट। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर वहां से नेक्स्ट ओपन्स न्यू ट्रेजर ऑफ नॉलेज। फिर इजी कम्युनिकेशन की वजह से मोर करियर अपॉर्चुनिटी। ये एक सैंपल है, आप खुद की क्रिएटिविटी लगा के बनाओ, खुद की क्रिएटिविटी लगा के बनाओ। ये 2025 में आया था बच्चों। अभी जो एक आया था, एकदम ध्यान से देखना बच्चों,
ये फरवरी 2025 में आपके सीनियर्स को जो आया था वो था प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के एग्जाम में इंग्लिश भाषा के ऊपर अभी एक आया जुलाई में, और फरवरी में वही आया डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। तो देखो अभी ये आपकी क्रिएटिविटी होगी, ये अलग अलग सैंपल यहाँ पर आप रिफर कर सकते हो, जिसको रिफर करके आप क्या कर सकते हो, जिसको रिफर करके आप खुद की क्रिएटिविटी कर सकते हो। अब इसने बोला है कि डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, तो कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों ने स्टडी किया होगा कि बच्चों में इंग्लिश स्किल कैसे डेवलप होगा, और उसके हिसाब से पेपर पैटर्न बनाया। तो हमारे पेपर के जो सेक्शंस हैं उसी का नाम यूज कर सकते हैं ना, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, ग्रामर एंड वोकेबुलरी, राइटिंग स्किल, रीडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, है ना, ग्रामर। तो वो यूज किया। तो आपने मेन ये रखा और हर एक से ये कर दिया, ओके मेन, और उसके भी कुछ पॉइंटर लिख दिए कि लिसनिंग मतलब वाचिंग मूवीज, इंग्लिश मूवीज, टीवी शो, लिसनिंग टू इंग्लिश पॉडकास्ट, ऐसे लिख दिया। स्पीकिंग बोलने के लिए आप क्या करोगे, फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग डिबेट में जा रहे हैं, ओके। रीडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, आप बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ रहे हो। राइटिंग स्किल के लिए आप कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो। तो ये इस तरह से, तो ये माइंड मैप देखो, ये फरवरी का आया था। ये आपकी क्रिएटिविटी, सर्कल बनाने का, रेक्टेंगल बनाने का, जो मेन क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर एक है देखो हाथ से लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर मैं बोलूंगा देखो जुलाई 2024 में आया था कि भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन, जो मोबाइल फोन होता है, टिंग डिंग 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 मोबाइल फोन होता है, ये जो मोबाइल फोन होता है तो इसका तो बहुत एडवांटेज होता है ना। हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हैं, हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हैं, नहीं जानती, ओके ठीक है। तो चलो ये मोबाइल फोन्स होते हैं, ये जो मोबाइल फोन है इसके एडवांटेज तो होते ही है बट डिसएडवांटेज होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल फोन से पढ़ के अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, अपना टाइम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस मोबाइल फोन के सोशल मीडिया में पड़े हुए, गेमिंग में पड़े हुए और अपना पूरा टाइम खराब कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो बोर्ड का आया था, लगा दो इसमें, कि डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन, तो आपको यहाँ एडवांटेज नहीं बताना है। आप क्या करोगे, ये जो माइंड मैप है यहाँ पर एक सेंटर में गोल करके सर्कल बना दो और उसमें लिख दो डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल बना दो मेन उसके डिसएडवांटेज, कि भाई इफेक्ट्स मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, फिजिकल हेल्थ, हमारे शरीर का फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ता है, कान वगैरह ज़्यादा एयरपोर्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ईयरफोन, हेडफोन, तो कान के सुनने की क्षमता कम हो जाती है। फिजिकली ज़्यादा मोबाइल देखने से आँख में चश्मा लगता है, तो ये फिजिकल प्रॉब्लम है। मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बेचैनी होते, मोबाइल देखा नहीं 5 मिनट तो बाप रे बेचैनी हो जाती है। तो अब ये जैसे मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन और एनेक्सिटी, और मतलब एक इसका मेन है इफेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ में भी डिप्रेशन और एनेक्सिटी, मतलब समझे एक मेन ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है, ये 2 सब ब्रांच है। अब जैसे इफेक्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ, हमारे शरीर पे भी मोबाइल का असर पड़ता है, तो ये मेन है, एक शारीरिक फिजिकल, उसमें भी 2 दिया है, एक आई पेन, आंख दुखती है, दूसरा हियरिंग लॉस होता है, सुनने का प्रॉब्लम। फिर देखो एक है डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है कि सोशल मीडिया, ये है पुलिंग अटेंशन फ्रॉम टास्क, अलग अलग जो नोटिफिकेशन आते हैं उससे हमारा अटेंशन। रेडिएशन, डिक्रीजेज इन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, हार्मफुल, मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट में बर्ड्स को हार्मफुल है, ये सब। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। देखो ये कब आया था, जुलाई 2024 में, समझ में आ रहा है, माइंड मैप। अभी देखो यहां पर एक और है दूसरा, मार्च 2024 में, जुलाई का था, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ। देखो ध्यान से कि भाई म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक यानी समझ रहे हो ना, गाना भी नहीं सुनते, अरिजीत सिंह आए है, म्यूजिक जो सुनते हैं, सोनू निगम आए है, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ, हमारे लाइफ में म्यूजिक का क्या असर होता है। देखो आप लोग भी जब भी परेशान हो जाते हो, ओके, जब भी आप परेशान हो जाते हो तो म्यूजिक सुनते हो, थोड़ा सा सुकून मिलता है, बराबर। तो वही बोला है कि भाई म्यूजिक का ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ, मेंटल इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट। देखो पिछले वाले में मोबाइल में भी है था, नीचे फिजिकल था, ऊपर मेंटल था, यहाँ रिलैक्सेशन दिया है, यहाँ काम्स माइंड, दिमाग को शांत करता है। अब मेंटल इफेक्ट क्या है, ईजेस पेन, दर्द को कम करता है। दर्द कैसे कम करता है, गाना सुनते हैं ना तो दर्द कम होता है ना, ब्रेकअप होने के बाद ज्यादा सुनते ना सब लोग, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए,
के लुट गए हैं तेरी मोहब्बत में। थोड़ा सा सुनने के बाद लगा जर गई तो छोड़, अब लुट तो गया हूं मैं पूरा। ओके, तो थोड़ा सा क्या होता है, म्यूजिक सुनने के बाद जो दर्द है थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, कनेक्ट टू वंस कंडीशन, जो परिस्थिति है उससे जुड़ जाते हैं। फिर रिलैक्सेशन मिलते हैं, एनेक्सिटी रिड्यूस होती है, बेचैनी कम हो जाती है, रिड्यूसेस डिप्रेशन, डिप्रेशन में जा रहे हैं तो डिप्रेशन कम होता है। ओके, फिजिकल इफेक्ट, बूस्ट परफॉर्मेंस, गाना बिना सुनने के बाद वापस से एक्टिव हो जाते हैं, आलस बिलस दूर हो जाता है, परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है। इम्प्रूव स्लीप, गाना बिना सुनेंगे फिर अचानक अच्छी नींद आती है। काम्स, देखो पहले मेन ब्रांच है, हाँ? इससे मेन ब्रांच है, 4 मेन ब्रांच है और वहां से सब ब्रांच है। काम्स माइंड, दिमाग को शांत करता है। ओके, क्रिएट्स पॉजिटिविटी, रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो ये आपका है, टोटली आप अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, तो चलो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए, ये पीडीएफ आपको दूंगा, रिफर करना। यहाँ पर एक और आया था 2023 जुलाई में, माय फ्यूचर गोल्स, आपके भविष्य में गोल्स क्या है। तो माय फ्यूचर गोल क्या है, एजुकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, प्रायोरिटीज, ट्रैवल, कार कलेक्शन, घर आपके। तो ये आपका होगा ना, आप सबका अलग अलग हो सकता है। आपके फ्यूचर में क्या क्या चाहिए, घर, गाड़ी, बंगला, है ना, पैसा, बैंक बैलेंस, कार कलेक्शन, सब। फिर यहाँ पर एक आया, देखो ये मैं जानबूझ के बताता ताकि आपको समझ में आए। मार्च 2023 में था ह्यूमन इंटरेस्ट, इंसानों का इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, तो उसके बारे में आप अपना बना सकते हैं। देखो ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कुछ भी यूज करो, इट विल बी क्रिएटिविटी ऑफ योर्स। ओके, खत्म हो गया ये। अभी जुलाई 2022 में भी था कि स्टूडेंट्स रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि एज अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो तो आपका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। विद्यार्थी की जिम्मेदारी, कर्तव्य होता है विद्या का अर्जन करना, अपने अपने टीचर्स और पेरेंट का रिस्पेक्ट करना, अपने जो पीयर ग्रुप्स के साथ मिलजुल के सीखना, लर्निंग करना, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन सीखना, अनुशासन। तो ये चीजें जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, और हमेशा एजुकेशन लेना, लर्निंग करते रहना। तो ये इसने बोला है स्टूडेंट्स के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक देख लो 2022 में आया था, स्टूडेंट्स के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टडी करना, स्टूडेंट का काम ही स्टडी करना। स्टूडेंट का दूसरा कुछ ना कुछ एम होना चाहिए, जैसे कि अच्छे मार्क्स लाना, बेटर फ्यूचर करना। स्टूडेंट को ओबे एंड रेस्पेक्ट करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना और सम्मान करना। किसका, टीचर, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, ये लोगों का। जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेशन कहाँ पर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, स्कॉलरशिप, एग्जाम्स में। तो ये प्योरली जो है स्टडी करना, क्या स्टडी करना है, क्लास वर्क, होमवर्क, एक जनरल है। आपकी क्रिएटिविटी, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप और भी कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते। तो ये माइंड मैप हो गया।